Hello friends and good evening to all. I am back with my new video as I said in my previous class. Before we proceed, I want to tell you important thing which is related to all the lectures which we have uploaded till now comes under same umbrella. So don't be get distracted and be in patience. So let's get started with fresh mind. This is our topic 3-digit square. How to find 3-digit square within a second. Okay, so first of all, I will like to tell you the base system. Okay, base system is very important for this topic. So, base system basically the multiple of 50, like 100, 150, 200, 250 and 300 and so on dot dot. Okay, so start with an example. Example is 105 का whole square. So 105 is close to 100, base 100. So what we can do, 105 minus 100 we get 5. So in this 105 we have to add 5 and then subtract 5. By adding 5 we get 110. By subtracting we get 100. This is our first step. Step second and step third. Step third will be 110 100 by 100. Very important thing, base will be in denominator. There will be there always 100 will be our denominator for any question. For 3-digit square we will take base 100 here. Okay, see 110 we get 110 from here and then we will do 5 square. 5 का square क्या आएगा 25. तो merge this two number 25 and 110. 110 and 25 is our square of 105 का whole square. This is our answer. मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ आपको. जैसे ले लीजिए 107 का होल स्क्वायर. ओके, यू हैव टू फाइंड द 107 होल स्क्वायर. सो जैसे कि मैंने बोला 107 का होल स्क्वायर हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो वही मैं प्रोसेस आपको बार बार नहीं बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको एक दूसरे एग्जाम्पल से बता रही हूँ. स्टेप्स में नहीं लिखूंगी. अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी कैसे करना है. 107 का होल स्क्वायर करने के लिए पहले हमें इसका देखना होगा बेस किस पे आ रहा है, बेस कौन सा है इसका. तो 100 है, तो सेम प्रोसीजर होगा. इसको हमें एक बार +7 करना होगा 107 में, एक बार -7 करना होगा. ठीक है, तो 107 में जब हम +7 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 114. और 107 में एक बार -7 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 100. ठीक है, तो फिर वही स्टेप 114 क्रॉस 100 बाय 100. सिंपली डू सिंप्लीफिकेशन और 114 मिलेगा. ठीक है, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49. तो हमें ये इसको और इसको इन दोनों नंबर्स को मर्ज कर देना है. यहाँ पे 114 एंड 49 इज द स्क्वायर ऑफ 107. दिस इज आवर आंसर. ठीक है, यही है आंसर इसका. अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे. जैसे कि ले लीजिए, अब 107 बताया है मैंने, तो अब 104 भी इसी तरह सॉल्व कर लीजिए. जैसे 104 का स्क्वायर हो गया, तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, वही सेम प्रोसेस, +4 -4. तो 104 +4 वी विल गेट हाउ मच 108 and 104 -4 we will get 100. and 108 cross 100 by 100 we get 108. and 4 का स्क्वायर 4 square, this is 4.
416 and merge this to 108 and 16 is equal to 104 का whole square. This is our answer for the same process. Take another number that is 208 का whole square. Okay, 208 का whole square, तो इसका क्या बेस होगा? बेस इज इक्वल टू 200. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? फिर से वही +8 -8. ठीक है, तो 208 + 8 क्या आएगा? इसको मैं अब डायरेक्टली कर रही हूँ, मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगी. ये तो एडिशन तो नॉर्मल है, सब कर लेगा. 208 + 8 वी विल गेट 216 एंड 208 -8 वी विल गेट 200. सो सी, बेस हमेशा, मैंने बोला ना, डिनोमिनेटर में चाहे कोई भी नंबर हो, चाहे कोई भी बेस हो, चाहे बेस 1000 का हो, बेस 900 का हो, बेस 800 भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन हमारा जो ये डिनोमिनेटर होगा ना, यहाँ पे 100 ही होगा हमेशा. ये कभी चेंज नहीं होगा. ऊपर वाला भले ही चेंज हो जाए, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर नहीं चेंज होगा. तो फिर से वही इसको हटा देंगे. 216 इंटू 2 क्या आएगा? 432 आया हमारा ये पहला. और यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वायर क्या होता है? 8 का स्क्वायर होता है 64. फिर हम इन सारे नंबर्स को मर्ज कर देंगे तो क्या आएगा? 432 एंड 64. दिस इज आवर आंसर. 208 का होल स्क्वायर का ये होगा आंसर, 432 64. ठीक है, ये आंसर आएगा इसका. तो एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, 411 का होल स्क्वायर. ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए मैंने ये इसको लिया है. तो 411 का, फिर ये किसके बेस होगा? ये मतलब इस किसके नियरेस्ट बेस क्या होगा? इसका 400 होगा. तो बेस हम यहाँ पे लेंगे 400. ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे +11 होगा और -11. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 400 और इन सब 411 और -400 को, तो हमें एक बार +11 से प्लस करना पड़ेगा और एक बार -11 से. तो ठीक है, तो 411 + 11 क्या मिलेगा? 422. अब 411 - 11 क्या मिलेगा? 400. तो वही प्रोसेस फिर रिपीट होगा. 422 इंटू 400 अपॉन 100. तो ये इससे चला जाएगा. तो 422 इंटू 4 क्या आएगा? 1688. ठीक है, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा. और 11 का जो स्क्वायर आएगा 121 आएगा, लेकिन ये इसमें से केवल हम 2 ही डिजिट लेंगे. ठीक है, और जो ये वाला 1 है, ये वाला 1, ये हमारा 1 कैरी हो जाएगा. ठीक है, कैरी 1 में हो जाएगा. तो हमें अब क्या करना है? अब ये करना है कि 1688 जो ये कैरी 1 आया ना, इसको हम ऐड करेंगे. तो क्या आएगा? 1688 नहीं 1689. ठीक है ना, जो ये कैरी हुआ ये ऐड हो जाता है इससे. ये तुरंत डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, इसमें हमें क्या आएगा? 1689. अब हम इसमें मर्ज करेंगे 21. तो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा ना, हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 168921 आएगा. ठीक है, ये किसका होगा? 411 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा. ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को फ्रेंड्स? तो एक ये एग्जाम्पल हो गया, और मैं दूसरा एक और एग्जाम्पल बताती हूँ. ये एक और एग्जाम्पल हुआ. ठीक है, अब इसका बेस क्या होगा? बेस इसका होगा 1000. तो अब इसमें क्या करेंगे? एक बार +9 करेंगे, एक बार -9 करेंगे. और 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81. 9 का स्क्वायर होता है 81. तो फिर इसमें एक बार, अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ. ठीक है, तो 1018 इंटू 1000 अपॉन 100, ये चेंज नहीं होगा. तो क्या आएगा हमारा? 10180 और 9 का स्क्वायर 81. यहाँ पे ये हो गया. तो ये इसका आंसर है. 109 का होल स्क्वायर का आंसर ये आएगा. तो बस आज के लिए इतना ही, और मैं और क्वेश्चन आपको सेंड कर देती हूँ, फिर उसके बाद आज के लिए इतना ही. ठीक है, क्वेश्चन है जैसे 726 का होल स्क्वायर आपको फाइंड करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे. और 899 और 757 का होल स्क्वायर, ये तीनों क्वेश्चंस का मुझे आंसर आप कमेंट करके बताएंगे. और आज के लिए बस इतना ही. अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे.
थैंक यू एंड गुड नाइट.